दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता के 20 सांसदों की गुप्त मीटिंग हुई है। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट है कि जहां ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंची थी, वहीं पर दिल्ली में उनके ही सांसद उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मीटिंग करते हुए, गुप्त मीटिंग करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये फोटो फिलहाल भयंकर वायरल है और ये सांसद बहुत जल्द ओम बिरला से भी मिल सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, हमने देखा किस तरीके से विधायक दल टूटे, किस तरीके से टीएमसी बिखर गई, किस तरीके से ममता बनर्जी के 80 नवनिर्वाचित विधायक में से सिर्फ 19-20 ही ममता बनर्जी के पास है। बाकी 59 से 60 विधायक ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर के उन्होंने अपना टीएमसी का ऐलान किया। वो भले ही ममता बनर्जी को अपने पार्टी लीडर या सुप्रीमो मान रहे हैं, लेकिन वो अपने नेता विधानसभा में चुन चुके हैं। अब वही स्थिति ममता के सांसद संसद में करने के बारे में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी को फिर से धोखा मिला है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि बंगाल विधानसभा में 60 विधायकों की भारी बगावत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सामने दिल्ली में अपने सांसदों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसमें दो रिपोर्ट है, एक बंगाली रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, गणशक्ति, और एक द इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता के बाद अब दिल्ली में भी टीएमसी का संसदीय दल पूरी तरह से टूटने की कागार पर है। फिलहाल एक तरफ जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही टीएमसी के कई लोकसभा सांसदों ने एक बेहद गुप्त बैठक की है। लेकिन वो फोटो किसी ने वायरल कर दिया। एक फोटो वायरल होता है और खबर यह है कि बागी सांसद लोकसभा के भीतर अपना अलग गुट बनाने की तैयारी में है और ये लोग बहुत जल्द जो है ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा टूट जो है और पहला टूट जो है वो लोकसभा में देखने को मिलेगा। फिलहाल टीएमसी के पास लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा के जो 28 सांसद है, 28 सांसदों में से लगभग 20 सांसद इस गुप्त बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें काकुली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी जैसे कद्दावर नाम शामिल है। इसके अलावा खबर यह है कि दीपक अधिकारी, जो कि बहुत ही फेमस पश्चिम बंगाल के एक्टर हैं, बहुत ही फेमस डायरेक्टर एक्टर हैं, वो भी अब टीएमसी छोड़ सकते हैं। बागी गुट के जो रणनीतिकार हैं, टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इस बगावत की पुष्टि कर दी है। आपको सबसे पहले बता दें कि सुखेंद्र शेखर रॉय जो है वो ममता के सांसद थे और उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, संसदीय पद से हाल ही में इस्तीफा दिया, और उन्होंने ये 20 सांसद वाकई बगावत कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उन्होंने कर दी थी इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए। लोकसभा को लेकर के प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जो कुछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ आपने देखा, वही हमारी पार्टी के साथ लोकसभा में भी दोहराया जाएगा। विधानसभा में ये काम पूरा हो चुका है, लोकसभा में शुरू किया गया है, ये उन्होंने बकायदा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वाभाविक रूप से यही सिलसिला राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। यदि बागी गुट लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला को लेटर सौंपकर खुद को असली यानी रियल टीएमसी घोषित करता है, तो ममता बनर्जी के हाथ से लोकसभा संसदीय दल की कमान भी निकल जाएगी। हालांकि दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उससे बचने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होगी। बागी खेमा 20 सांसदों के साथ होने का दावा कर रहा है, जबकि ममता कैंप को भरोसा है कि उनके पास कम से कम 16 सांसद उनके साथ वफादार रहेंगे।
इस बड़े सियासी भूचाल के बीच राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय ने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व, विशेष करके अभिषेक बैनर्जी, तो देखिए मैंने आपको डे वन से कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के पीछे अभिषेक बैनर्जी जिम्मेदार है। अभिषेक बैनर्जी को लेकर के विधानसभा में जो बगावत देखने को मिली उसके पीछे अभिषेक बैनर्जी है, जो विधायकों ने बगावत की उसके पीछे अभिषेक बैनर्जी है, और जो बगावत दिल्ली में मतलब जिसकी आवाज गूंज रही है, जो सांसद अलग होने के बारे में बात कर रहे हैं, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, उसके पीछे भी अभिषेक बैनर्जी है। दरअसल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ सुखेंद्र शेखर रॉय ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में साफ किया है कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ हर कोई बहुत ही आक्रोशित है। इस बीच बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी ने सुखेंद्र शेखर रॉय का खुलकर के समर्थन किया है। यानी जो बागी विधायकों ने यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन चुना ऋतुव्रत बैनर्जी को, उस ऋतुव्रत बैनर्जी ने दिल्ली में बागी सांसदों को समर्थन दे दिया है। ऋतुव्रत ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुखेंद्र शेखर रॉय ने जो कुछ भी कहा है हम उससे पूरी तरह से सहमत है। अभिषेक बैनर्जी के, आप कह सकते हैं कि अभिषेक बैनर्जी का जो राइट हैंड है वो है डेरेक ओब्रायन। आपके स्क्रीन पर डेरेक ओब्रायन की तस्वीर है, आप जानते हैं डेरेक ओब्रायन को, सुनते हैं संसद में, ये बहुत जोकरपंती करते हैं, अब ये संसद से हटना चाहिए। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें भी तेज हैं कि क्या ये बागी सांसद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर अलग टीएमसी गुट होने का दावा ठोकेंगे। दिल्ली में मौजूद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के कुछ बागी सांसदों ने संपर्क भी साधा है, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने आज भी साफ तौर पर कहा है कि हम स्वच्छता रखने के लिए भाजपा में किसी भी टीएमसी को अभी शामिल नहीं करेंगे। तो क्या केंद्र में बीजेपी सरकार को, लेकिन हाँ ये पश्चिम बंगाल में संभव है कि आप पश्चिम बंगाल में किसी को शामिल ना करें, लेकिन वो मेजॉरिटी दिल्ली में नहीं है, वो मेजॉरिटी लोकसभा में मोदी जी के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। तो एक एक सांसद, लोकसभा में एक एक सांसद, राज्यसभा के एक एक सांसद मोदी शाह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या विधायकों की एंट्री भले ही पश्चिम बंगाल भाजपा में ना हो, लेकिन अगर 20 सांसद टूटते हैं ममता बनर्जी के खेमे से, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? और 20 सांसदों की अगर एंट्री बीजेपी में हो जाए तो 240 प्लस 20, अब आप आंकड़े को मिला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत होगी। फिलहाल ये खबर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, और लगातार अभिषेक बैनर्जी को लेकर के चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो ममता बनर्जी को लाल आंखें दिखा रहे हैं। अब ममता बनर्जी को सोचना है कि उनको पार्टी का हाथ मजबूत करना है, पार्टी को बचाना है, विधायकों की वापसी करवानी है, सांसदों की वापसी करवानी है, या फिर अभिषेक बैनर्जी वाले मैटर को ममता बनर्जी अनदेखा करके, नजरअंदाज करके अपनी पूरी की पूरी पार्टी को मतलब एक तरीके से खत्म करने वाली है ममता बनर्जी। ये बड़ा सवाल है कि उनको अभिषेक बैनर्जी वाले मैटर पे कुछ कड़ा फैसला लेना है या पार्टी का हाथ मजबूत करना है इसके जरिए, या फिर पार्टी को जाने देना है। ये बड़ा सवाल फिलहाल ममता बनर्जी के सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि मतलब कुछ दिनों में, आगामी कुछ दिनों में ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं। अब विधायकों के बाद जो कोलकाता मॉडल में हुआ, जो विधानसभा कोलकाता विधानसभा में हुआ है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ है, तो क्या वही मॉडल अब लोकसभा में भी दोहराया जाएगा बागी सांसदों द्वारा, बागी टीएमसी सांसदों द्वारा? फिलहाल आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें, क्योंकि आपको पता है ऐसी खबरें इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके गोदी मीडिया के पर्दे पर तो नहीं दिखाई देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।